नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। अल्कोहल फिनॉल्स की सीरीज चल रही थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में तीसरी प्रॉपर्टी रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल्स पे बात चल रही थी। एक रिएक्शन हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके थे, दैट वाज डिहाइड्रेशन, जिसमें हमने डिहाइड्रेशन, इवन मैकेनिज्म और प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन के बारे में बात करी थी। आज नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर अपना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग आज अल्कोहल के मॉलिक्यूल में या तो ऑक्सीजन को ऐड कराने वाले हैं या हाइड्रोजन को हटाने वाले हैं। इतनी चीज हम लोगों को क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कैसे हाइड्रोजन हटेगा और इस रिएक्शन को क्यों ऑक्सीडेशन कहा जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। ये मेरा कौन सा कार्बन है यार? अल्फा कार्बन है। ये मेरा कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। एक हाइड्रोजन यहां से जाता है, दूसरा हाइड्रोजन यहां से जाता है और बनने वाला प्रोडक्ट एक कार्बोनिल कार्बन बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आपने अल्कोहल कैसी ली है। कहने का मतलब है जब अल्कोहल में से मैं H2 रिमूव कर देता हूं, ध्यान से देखना, एक O के साथ वाला H जाता है और एक ये वाला H जाता है, तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होके C डबल बॉन्ड O लेकर आता है। ये अल्कोहल है, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है। तो मैं अगर सस्ती भाषा में बात करूं तो अल्कोहल में से जब आप हाइड्रोजन का रिमूवल करते हो या उनकी ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, या एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने कौन सी अल्कोहल ली है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि कौन से रिएजेंट्स मेरे को चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स पे बात करेंगे। आप लोग एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, इनफैक्ट आप एसिडिफाइड KMnO4 और न्यूट्रल KMnO4 से ऑक्सीडेशन भी करा सकते हो। डाइल्यूट HNO3 भी आप लोगों को ऑक्सीडाइज कराएगा। ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो आइए एक एक एग्जांपल पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले उठाता हूं मैं प्राइमरी अल्कोहल, कि यार मैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराने वाला हूं। सबसे पहले एक प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल। खोल के लिखता हूं पूरा। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। मैंने यहां पर लिया K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4 मीडियम। एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एल्कलाइन KMnO4 या डाइल्यूट HNO3 कुछ भी काम करेगा। अभी ट्रिक सिखाई, एक यहां से H हटाने का और दूसरा H कहां से हटाने का? इसी कार्बन से। ये अल्फा कार्बन था, एक H यहां से हटाना है, एक H यहां से हटाना। क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2। ये बन गया मेरा एल्डिहाइड। ये कितने डिग्री की अल्कोहल थी मेरी यार? 1 डिग्री की अल्कोहल थी। 2 H निकले प्लस H2। रिमूवल ऑफ H2 टेक्स प्लेस, इसीलिए इन रिएक्शंस को डिहाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। क्या बात बोली कि अगर आप लोगों ने हाइड्रोजन रिमूव करा ऑक्सीडेशन में तो इसको ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मेरा रिएजेंट है, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात और ध्यान रखना, 2 कार्बन से शुरुआत करी, 2 ही कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड बना, परंतु ये रिएक्शन यहां पर रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगी और ये लोग मेरे सेम नंबर ऑफ कार्बन का एसिड देंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एसिड देंगे। कहने का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल रिजल्ट्स इन सेम नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एसिड थ्रू एल्डिहाइड एज एन इंटरमीडिएट। आपका पहले एल्डिहाइड बनेगा जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका किसमें यार? एसिड में।
प्लीज, एल्डिहाइड्स बनेंगे, एल्डिहाइड्स के बाद ये एसिड में ऑक्सीडाइज होंगे अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो। सिमिलरली अब मैं 2 डिग्री की अल्कोहल उठाता हूं, ठीक है, 2 डिग्री की अल्कोहल उठाते हैं। आइए 2 डिग्री की अल्कोहल लेते हैं, CH3, C, इसके पास H, इसके पास ये CH3, ठीक है, ये आया OH। क्या करा, सेम डाइल्यूट H2SO4 में K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMnO4 या फिर मूड आया तो मेरा डाइल्यूट HNO3, इन तीनों में से मैं कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकता हूं, ठीक है। वही वाली ट्रिक, एक अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा, एक यहां से जाएगा, क्या बना मेरा यार ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2 कीटोन्स बन गए मेरे। कहने का मतलब है 2 डिग्री अल्कोहल्स को अगर मैं ऑक्सीडाइज कराता हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को लेकर तो H और H रिमूवल ऑफ H2 डिहाइड्रोजनेशन, ये भी रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन ही है और मेरे कीटोन्स बनते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या ये यहां पर रिएक्शन रुकेगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी। कीटोन्स को भी मेरे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्दर ऑक्सीडाइज करने वाले हैं। ध्यान से देखना कैसे फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे। कीटोन्स ऑन रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडरगो क्लीवेज, ये क्लीव कर लेंगे। ये सिमेट्रिक कीटोन है, मैं कहीं से भी क्लीव कर सकता हूं, कार्बोनिल के इस साइड से क्लीव कर सकता हूं, कार्बोनिल के इस साइड से क्लीव कर सकता हूं। एसिमेट्रिकल कीटोन की क्लीवेज नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा, एल्डिहाइड्स और कीटोन की यूजिंग पॉपऑफ रूल। तो अभी के लिए क्या ध्यान रखना है, अगर सिमेट्रिक कीटोन है उसकी क्लीवेज करानी है कहीं से भी करवा दो। तो यहां से क्या मिला, एक कार्बन, तो ऑक्सीडाइज होके ये चेंज हो जाएगा एक कार्बन के एसिड में, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड। बचे हुए कितने कार्बन है मेरे पास, 2 कार्बन, ये फर्दर चेंज हो जाएंगे मेरे 2 कार्बन के एसिड में। तो मेरा प्रोडक्ट क्या मिला, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन की अल्कोहल थी, उतने ही सेम नंबर कार्बन का कीटोन बना, उतने ही सेम नंबर कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड बनता है जब भी आप ऑक्सीडाइज कराते हो। डिपेंडिंग अपॉन द एल्डिहाइड या कीटोन ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखा है तो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कीटोन क्लीव हुआ, CH3 अलग हुआ, एक कार्बन का एसिड बना, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड, बचे हुए 2 कार्बन ये एसिड। फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में स्टेबल नहीं होते, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, CO2 और वाटर में। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है और आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये फॉर्मिक एसिड में रुकेगा नहीं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और H2O में। तो प्लीज ध्यान से देखिए एक बार, 2 डिग्री की अल्कोहल H और H गायब करा, कीटोन बना प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, ये यहां पर रुकेगी नहीं, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। कीटोन्स क्लीव होते हैं, एल्डिहाइड्स क्लीव नहीं होते, सिर्फ कीटोन्स क्लीव होते हैं। कीटोन्स की क्लीवेज के बाद हम लोगों के पास क्या आया, एक कार्बन का एसिड और बचे हुए 2 कार्बन का भी एसिड। तो अल्टीमेटली आपकी अल्कोहल्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एसिड में चेंज होती है। 1 डिग्री भी फाइनली एसिड में चेंज हुई, 2 डिग्री भी फाइनली एसिड में चेंज हुई, बट जो आपका फॉर्मिक एसिड है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 और H2O के साथ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल्स के पास। चलिए जो मेरी 3 डिग्री अल्कोहल्स हैं उस पर ध्यान से देखना क्या दिक्कत आती है। प्लीज, ये मेरा अल्फा, ठीक है, ये तो जा सकता है, मानते हो, ये तो जा सकता है, पर अल्फा के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने का मतलब है अल्फा के पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है ही नहीं। तो आप लोगों की टर्शियरी अल्कोहल्स नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडाइज नहीं होती। अगर आप लोग इनको ऑक्सीडाइज कराने जाते हो यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7 या मेरा एसिडिफाइड KMnO4,
ये लोग ऑक्सीडाइज ना होकर बीटा एलिमिनेशन फेवर करते हैं। आइए देखते हैं बीटा एलिमिनेशन का मतलब। ये लोग क्या करेंगे, आप लोगों का अल्फा कार्बन से पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप चला जाएगा OH, और आप लोगों के बीटा से क्या चला जाएगा, एक H। ये लोग क्या फेवर करेंगे, बीटा एलिमिनेशन। और इसको हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन। मतलब कि अगर आप लोग 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराने जाते हो यूजिंग एसिडिफाइड K2Cr2O7 या एसिडिफाइड KMnO4, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगी, ये डिहाइड्रेट करेंगी। ये हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे, ये वाटर रिमूव करेंगी। और वाटर हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अल्फा से फंक्शनल ग्रुप जाता है OH, और सिमेट्रिक बीटास हैं, तो किसी से भी मैं हाइड्रोजन निकालकर एल्कीन बना सकता हूं। प्लीज, साथ में क्या आ गया, H2O। ध्यान से देखना, यहां से मेरा क्या निकला, ये CH3 था, यहां से मेरा एक H निकाल लिया मैंने। प्लीज, ये अल्फा कार्बन, अल्फा से OH, बीटा से H, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन हुई, लॉस ऑफ वाटर हुआ। प्लीज, अब आगे देखते हैं। ये प्रोडक्ट भी फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। कैसे, डबल बॉन्ड्स भी ऑक्सीडाइज होंगे, ये क्लीव होगा। क्लीव होने के बाद ये किस में चेंज होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक कार्बन है, तो सबसे पहले एक कार्बन का एसिड, बचा हुआ मॉलिक्यूल कीटोन में चेंज हो जाएगा। मतलब इनके ऊपर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। CH3C ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ, ये आपका क्या बना, एसीटोन। बहुत अच्छे से पता है, इस मीडियम में ये रुकेगा नहीं, अभी बताकर बैठा हूं, CO2 प्लस H2O। तो ध्यान से देखना, प्रोडक्ट जो भी आपका बनता है वो टाइप ऑफ अल्कोहल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर मैंने 1 डिग्री की अल्कोहल ली तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री की ली तो पहले कीटोन बनेगा, 3 डिग्री की ली तो वो ऑक्सीडेशन करेगा ही नहीं, वो डिहाइड्रेशन करेगा और आपको एल्कीन्स देगा। ये प्रोडक्ट्स आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे और अल्टीमेटली एसिड्स में चेंज होंगे। ठीक है, तो इसको फटाफट इस चीज को मैं वाइंड अप करता हूं। ध्यान से देखिए क्या बात बोली कि अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आप लोगों को क्या देगी, एल्डिहाइड देगी। एल्डिहाइड फर्दर सेम नंबर ऑफ कार्बन के एसिड में चेंज हो जाएगा। यही मैंने 2 डिग्री को फर्दर ऑक्सीडाइज कराया। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब है मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो ये किस में चेंज होगा, कीटोन में चेंज होगा। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होगा नंबर ऑफ एसिड्स में या डिफरेंट एसिड्स में। और अगर मेरे कीटोन का एक कार्बन का एसिड ये बना HCOOH, तो फर्दर CO2 और H2O में, मतलब कीटोन से बनने वाला एसिड अगर फॉर्मिक एसिड हुआ तो उसको फर्दर इसमें ऑक्सीडाइज करा देना। तीसरा वाला ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, वो सीधा क्या होता है मेरा, डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेशन होती है और एल्कीन। एल्कीन के बाद एक मॉलिक्यूल किसका आता है मेरा, कीटोन का, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, और एक मॉलिक्यूल मेरा आता है एसिड का, जो हम लोगों ने पुराना एग्जांपल लिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसी ऑक्सीडेशन को इस इंटरमीडिएट स्टेज पर रोकना है, मैं ये चाहता हूं कि मेरी 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड पे रुक जाए, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन पे रुक जाए और 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन पर आकर रुक जाए, ये फर्दर रिस्पेक्टिव एसिड्स में ऑक्सीडाइज ना हो, तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए आप लोगों को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो अल्कोहल्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स पर ही रोक देते हैं, उनमें से ज्यादातर रिएजेंट्स क्रोमियम की 6th ऑक्साइड्स होती हैं। मतलब क्रोमियम के ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्रोमियम +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। 2-3 नाम मैं आप लोगों के सामने लेना चाहता हूं। सबसे पहले कॉलिन्स रिएजेंट, दूसरा कोरीज रिएजेंट या PCC, पिरिडियम क्रोमिक क्लोराइड, या PDC, पिरिडीनियम डाइक्लोरिक क्रोमेट।
ठीक है, पीसीसी ले लो, पीडीसी ले लो, आप जोन्स रिएजेंट भी ले सकते हो। जोन्स रिएजेंट इज योर CrO3 इन H2SO4। ये सारे के सारे रिएजेंट्स आप लोगों के 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल्स को रिस्पेक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड में रोक देते हैं। हाँ जी, अगर आप 3 डिग्री में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो वो रेजिस्ट करेगा। 3 डिग्री आपका एल्कीन में चेंज नहीं होता यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि CH3 CH2OH और 2 डिग्री के अल्कोहल में ले लेता हूं। ये मैंने 2 डिग्री की ली, चलिए 3 डिग्री भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। इसको मैंने ऑक्सीडाइज कराया PCC इन एनहाइड्रस CH2Cl2 मीडियम। प्लीज PCC लो, PDC लो या आप कोलिन्स लोगे तो आपको एनहाइड्रस CH2Cl2 में उसको घोलना पड़ेगा, मीडियम आपको ये चाहिए। प्लीज ये क्या करेगा, एक H यहां से हटाएगा, एक H यहां से हटाएगा, जो पहले काम हो रहा था, और इसको यहीं पर रोक देगा। बस ये अगर आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने वाली। यही काम आप PDC से भी करा सकते थे, यही काम आप CrO3 इन H2SO4 से भी करा सकते थे। आप कोलिन्स ले लो, आप कोरीज रिएजेंट ले लो, कोरीज बोलूं या PCC बोलूं एक ही चीज है। जोन्स CrO3 या आपका PDC ले लो। प्लीज इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको माइल्ड ऑक्सीडाइज कराएगा, आपको फर्दर एसिड्स में चेंज नहीं करने वाला। नेक्स्ट चलते हैं, H यहां से जाएगा, एक O के साथ वाला H जाता है और एक अल्फा वाला H जाता है, तो ये किसमें चेंज हो गया। सेम रिएजेंट्स मैंने ऊपर से कोई भी एक रिएजेंट कॉपी कर लेना, और ये क्या बन गया यार, मेरा कीटोन बन गया। ओ सॉरी, H2 निकलेगा। ये लोग इनके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो कहने का मतलब है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आप लोगों की अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स में चेंज होती है, 2 डिग्री अल्कोहल्स कीटोन्स में चेंज होती है, 3 डिग्री अल्कोहल रेजिस्ट करती है माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन। हम लोगों ने पहली रिएक्शन पढ़ी डिहाइड्रेशन, दूसरी रिएक्शन पढ़ी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, जिसमें पढ़ा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड्स में चेंज होती हैं, स्ट्रॉन्ग मीडियम है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीडियम है तो फर्दर एसिड्स में चेंज कर देना। 2 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन्स में चेंज होगा, कीटोन्स क्लीव होंगे, सिमेट्रिक है तो कहीं से भी क्लीव कर देना। एसिमेट्रिक के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स में समझाऊंगा, मतलब सिमेट्रिक कहीं से भी क्लीव करके 2 कार्बन का एसिड और 1 कार्बन का एसिड आपका हटाकर अगर 1 कार्बन का एसिड बना, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा आपका CO2 और H2O में, मतलब फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में स्टेबल नहीं होता। 3 डिग्री पहले एल्कीन्स में चेंज होती हैं और फिर एल्कीन्स की क्लीवेज होती है, एल्कीन्स भी स्ट्रॉन्ग मीडियम में आप लोगों की ऑक्सीडाइज हो जाती है। फिर हम लोगों ने बात करी कि यही अगर मेरे को एल्डिहाइड्स या कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड पे ऑक्सीडेशन को रोकना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, कोलिन्स रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, कोरीज या PCC बोलूं या फिर PDC बोलूं या फिर जोन्स बोलूं। PCC, कोलिन्स और PDC के लिए मेरे को CH2Cl2 का एनहाइड्रस मीडियम चाहिए ही चाहिए। इसके बाद जो थर्ड तरीके की रिएक्शन है जिसमें पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, दैट इज योर एक्शन विद हीटेड कॉपर। तो थर्ड तरीके की रिएक्शन है जिसमें पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, दैट इज योर C एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। अगर मैं ये बात करूं कि मैं ये सारी चीजें पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो कहने का मतलब है ये भी एक तरीके की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ये भी एक तरीके की ऑक्सीडेशन होती है। कहने का मतलब है जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं वो बिल्कुल जैसे आपके माइल्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे वो होते हैं। मतलब अगर मैं रिएजेंट लूं कॉपर एट 573 केल्विन, तो आप लोगों की जो 1 डिग्री अल्कोहल है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कहां पे रुक जाती थी, एल्डिहाइड में। सेम चीज कॉपर एट 573 केल्विन। याद रखने का तरीका, यहां से H हटाना, यहां से H हटाना, क्या आ गया आप लोगों का CH3 CHO प्लस H2।
2 डिग्री अल्कोहल ले लेता तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होता, कीटोन बनता। सेम चीज यहां पे भी बनी। अगर यही काम मैं 3 डिग्री के साथ कराता तो 3 डिग्री के साथ यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। कॉपर एट 573 केल्विन 3 डिग्री में से पानी निकाल लेता है। मतलब यहां तो ऑक्सीडेशन हुई, यहां पर क्या हो गई मेरी यार, डिहाइड्रेशन। केवल फर्क ही है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिहाइड्रेशन नहीं कराते, वो स्ट्रॉन्ग कराते हैं। कॉपर एट 573 केल्विन यहां पे भी माइल्ड का प्रोडक्ट देता है, यहां पर भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला प्रोडक्ट देता है। बट 3 डिग्री अल्कोहल में वो OH और H मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट को फेवर करता है। CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2O। ध्यान से देखना, यहां H2 निकला, यहां H2 निकला, यहां H2O निकलेगा। ठीक है, तो प्लीज आज आप लोगों ने 2 नई केमिकल की एक्टिविटीज पे बात करी जिसमें पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। पहली है ऑक्सीडेशन, दूसरी है एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर। एक्शन ऑफ हीटेड कॉपर में क्या था, सेम वही प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं जो आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रोडक्ट में ऑब्टेन हो रहे थे। केवल फर्क इतना है कि जो 3 डिग्री अल्कोहल का प्रोडक्ट है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे, जो फिनॉल्स की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की। उसके बाद हम लोग ईथर्स के आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज अपने पुराने लेक्चर्स देखिए, पुराने लेक्चर्स देखने के साथ साथ नोट्स बनाइए, डाउट्स पूछिए, डायरेक्ट 1-to-1 पिंग कीजिए, कमेंट सेक्शन में बात करना। नहीं तो नंबर्स आप लोगों के पास हैं, बैचमेट्स के पास, प्लीज मेरे को कांटेक्ट कीजिए। घर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।